लखन सिया राम चंद्र देव की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। लखन सिया रामचंद्र देव की जय। आइए परम श्रद्धेय छत्तीसगढ़ मानस संगठन के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखिया जम्मो श्रोतागण जम्मो हरिभक्तगण, आप सब के श्री चरणों में शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है। आवो मैं श्रीमती हुलसी सारवा ओम शांति महिला मानस मंडली गौरव ग्राम निपानी के तरफ ले कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। आवो संत नारायण तुलसीदास द्वारा यह विरचित कथा जो वेदों में पंचम वेद और काव्यों में महाकाव्य है, पंचम सोपान सुंदरकांड मिले पंचरण के अनुसार आप सबों के बीच में रखे के प्रयास कर हूँ। आप सबों के श्री चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। आओ जीवन के उत्तरार्थ में जीवन संध्या होने से पहले उन भगवान परमात्मा के श्री चरणों में अपने तन मन को समर्पण कर दें और हृदय में धारण करें। भगवान के उन चरित्र को, उन लीलाओं को, उन कथाओं को इन मानव जीवन में उतारे। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो आओ संतों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में कोटि नमन, भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज के चरणों में शत शत नमन, माँ भगवती के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए श्रीमद् रामचरितमानस जे कलिकाल में पावन गंगा बना के गई। आवो भगवान राघवेंद्र सरकार की कार्यवर पवन पुत्र हनुमान जो है, संकट मोचन भगवान जो है, निकल पड़े हैं और चलते चलते रास्ते में अनेक प्रकार की विपत्ति भगवान के परीक्षा लेबर यहाँ तक देवता मन भी अही के मातला भेज दिस कि इकर में कतना शक्ति है, कतना बल है, कतना ताकत है। ये भगवान के कार्य ला कर पही की नहीं कर पाए, ईश्वर के कार्य ला कर पही की नहीं कर पाए, श्री रामचंद्र जी के कार्य ला कर पही की नहीं कर पाए। ऐसे सब देवता मन भी हनुमत लाल महाराज के परीक्षा लीस। फिर ओकर बाद मैनाक नाम के पर्वत आ जाते कि आ विश्राम कर ले, थोड़ा ठहर ले, सुरता ले। ऐसे करके मोह आ जाती, माया आ जाती। तो हनुमान जी महाराज कहते कि राम काज किन्ह बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं राम के कार्य पर जाता हूँ और प्रभु के कार्य पर जाता हूँ, भैया मैं विश्राम नहीं करूँ। जब तक परमात्मा के कार्य नहीं होही तब तक
मोला कहाँ विश्राम है, और विश्राम तो वही में है, कहाँ, राम के कार्य में। तो हनुमान जी महाराज जो है सब मोह माया ईर्ष्या लभी खत्म करते हुए आगे बढ़ जाते, और आगे चलते चलते लंका नगरी में प्रवेश करते थे। और लंका में जब प्रवेश करते तो माता लंकनी जो है मुख्य द्वार पर पहरा देते रहते। वही तरह के बात है भैया, लंकनी माता जब मुष्टिका के प्रहार से भूमि में गिर पड़ते और जब वहां से उठते ना, तो सारे अभिमान जो है निकल जाते, सारे घमंड जो है निकल जाते और विरक्त हो जाते। विरक्त कौन लगे गे, जेकर कर अभिमान ना हो, तनिक भी घमंड ना हो, तनिक भी ईर्ष्या ना हो। ये सारे के सारे बात जो है, सारे के सारे चीज जो है लंकनी के हृदय से निकल जाते जब मुष्टिका के प्रहार खाते थे, विरक्त हो जाते। अर्थात सब अभिमान जो है निकल गए। तब उठ के हाथ जोड़ के खड़ा हो गए और कहा थे भगवान के पांव परे लगा थे, हनुमत लाल के पांव परे लगा थे कि आपके प्रणाम हो प्रभु, आप मैं नहीं पहचान पाए, और भगवान से बड़े तो भगवान के भक्त होते। आपकी जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसे जयकारा लगाते हुए प्रणाम करते हुए ले देकर वो उड़ते भैया। मुष्टिका के प्रहार ऐसे लगा थे जानु मानु कोई मार खाते ना आदमी, यहाँ तब महसूस होते वैसने प्रकार से लगे लगत संतों। और यहाँ पर संत नारायण तुलसीदास महाराज जो है बताए गए है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे ही तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लंकनी जो है ये बात ला कहे लग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख ला एक तराजू में रख देवे ना, तब बोले ये सत्संग के सुख जो है वो भी भारी पड़ी। स्वर्ग के सुख भी एक सामने में तुच्छ के भांति है, कुछ नहीं है। भगवान हनुमान लाल के सम्मुख खड़े हो गए हाथ जोड़ के और कहे लगते हे तात स्वर्ग के सुख और ये सुख में बहुत तेरे अंतर है, और ये सत्संग के सुख जोन है, सत्संग के पल्ला जोन है वो बहुत भारी रहते। आज मैं अनुभूति करत हूँ, अनुभव करत हूँ, आज तक तो मैं नहीं जान पात रही हूँ, लेकिन आपके दर्शन से, राम के दूत के दर्शन से आज ये जोन मोर अभिमान रही सो सब नष्ट हो गए, और जेमा मोक्ष में भी ये सुख नहीं है वो सुख आज मोला मिल गए भैया। जिसने प्रकार के सत्संग करी कौन मीराबाई सबरी माता भगवान ला याद करत रहा है, भगवान ला रोज स्मरण ध्यान करत रहा है। मतंग मुनि के आश्रम में, मतंग मुनि के सुंदर सानिध्यता माँ सबरी माता जोन है राम राम रटी भैया सत्संग करी ऋषि मुनि के साथ माँ, वो सत्संग के सुख। भक्त प्रहलाद भी सत्संग करीस, भक्ति करीस और भगवान स्वयं मिल गए। वैसने प्रकार से इस सत्संग में ये संत मन की संगति करे माँ वो सुख है, वो शांति है, वो तृप्ति है। आज लंकिनी वो बात ला बताएगी कि हनुमत लाल जी आज आपके दर्शन से मोला ये अनुभूति हो गई, मोला ये पता लग गए कि सत्संग में कितना सुख हावे, और आप निश्चिंत होकर जाओ। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरे ही मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान के नाम लेके कोई भी कार्य करबे ना तो सब सफल हो जाते। लंकनी माता जो है तात स्वर्ग अपवर्ग की बात बतेस। अपवर्ग अर्थात आ के पा
वर्ग। आ प फ ब भ। तो प से कहा हो गए लंकनी ला आज एहसास होते का प से पतन, और पतन होय के कोन ला भय रथे जेला हार स्वीकार नहीं रहा। तो प से पतन, जिसका कभी पतन न हो। और का चीज के पतन नहीं हो? हरि भक्त मन के कभी कोई पतन नहीं हो, कोई पतन होय के, कोई हार के, कोई भय नहीं रहा। फा से किसी प्रकार का फलाकांक्षा ना हो, अर्थात कोई चीज ला पाए के इच्छा ना हो, मन में तृप्ति ही तृप्ति हो। फा से किसी प्रकार का फलाकांक्षा ना हो, और भा से किसी प्रकार का भय ना हो, जीवन में कोई प्रकार के भय ना हो। ब से किसी प्रकार का बंधन ना हो। आज ये सारी बात ला हनुमंत लाल महाराज के सामने हाथ जोड़ के खड़े है, और वे सारे बात ला कहा थे। आज मोला ऐसे महसूस होते, ऐसे अनुभूति होते कि मोर ऊपर आज कोई बंधन नहीं है, आज मोर पर कोई भय नहीं है, आज मोला और कोई दूसरा चीज पाए के इच्छा नहीं है, फलाकांक्षा नहीं है, और कोई चीज के मोला भय नहीं है, पतन होय के या हार होय के। आज वो सुख मोला मिल गए, वो सुख के मैं अनुभूति करत हूँ। हे हनुमंत लाल, आप निश्चिंत होकर जाओ और राम के काज ल करो, प्रवेश में नगर में प्रवेश करो, और हृदय में कौशलपुर राजा के स्मरण ध्यान करके, श्री रघुनाथ जी के स्मरण ध्यान करके आप जाओ और राम के कार्य ला निश्चय होके करो। ये सब बात ला बताते, और ये संसार सागर ला गौपद सिंधु अनल शीतलाई, अर्थात गौ के पद के बराबर बताएगी संत नारायण तुलसीदास महाराज जो ने बोले। लखन सिया रामचंद्र की जय।